टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो सबसे पहले हमें क्रिएट पे जाना है, देन हम लेजर पे जाएंगे एंड सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं। जिस भी पार्टी से आप गिफ्ट आइटम परचेस करेंगे उस पार्टी का नेम यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ गिफ्ट कंपनी। आप कंपनी का जो भी नाम है वो कर लीजिए। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस। पार्टी का एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो हम स्टॉक वाइज नहीं करेंगे। अगर हम स्टॉक वाइज करेंगे तो हम जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें शो नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस करके लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको करना है क्योंकि जो आप दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है, इसलिए इस लेजर को हम अंडर ग्रुप क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। एंड यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो दो लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप लोकल स्टेट से परचेस करते हैं तो CGST SGST आपको क्रिएट करना है। CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से हम SGST का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स। सेम वैसे अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करेंगे तो IGST का लेजर क्रिएट करेंगे। इस टाइप से जो भी बेसिक्स लेजर थे उन सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि गिफ्ट के परचेस की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जैसे कि आप छोटे मोटे गिफ्ट परचेस करते हैं विदाउट GST, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस करके आपको वाउचर का डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे डेबिट करेंगे जो हमने लेजर क्रिएट किया था दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस का, उसको हम डेबिट करेंगे। लेट सपोज आपने 4500 रुपीज़ का गिफ्ट परचेस किया है तो यहाँ पे 4500 आप डेबिट कर देंगे। अगर आपने कैश में परचेस किया है तो कैश को क्रेडिट यहाँ पे कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो भी गिफ्ट आइटम है आपने क्या परचेस किया है, वो सारी डिटेल आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सो दैट जब भी इन फ्यूचर में आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4500 रुपीज़ में आपने क्या गिफ्ट आइटम परचेस किया था। अब मैं आपको शो करती हूँ कि जो एंट्री हमने पास की है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस, ये देखिए 4500 रुपीज़ जो ब्लू कलर का मैंने हाईलाइट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टैब से बैलेंस शीट में आप इस एंट्री को देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर आप गिफ्ट परचेस करते हैं विदाउट GST तो आपको इस टैब से उसकी एंट्री करनी है। सेकेंडली मैं आपको बता रही हूँ जो आप विथ GST जैसे कि आप कोई परचेस करते हैं उसके ऊपर टैक्स अप्लाई है, गिफ्ट आइटम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। सेम वाउचर आपको जर्नल सेलेक्ट करना है। F2 प्रेस करके जो आपका परचेस इनवाइस है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस जो हमने लेजर बनाया था वो डेबिट हम करेंगे असेसेबल वैल्यू विदाउट टैक्स वाली जो वैल्यू है। लेट सपोज आपका जो इनवाइस है 50,000 प्लस GST है तो 50,000 हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। उसके बाद हम टैक्स को डेबिट करेंगे। अगर आपने लोकल पार्टी से लिया है तो CGST SGST डेबिट कर लीजिए। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको IGST डेबिट कर लेना है। तो जर्नल वाउचर में आपको मैनुअली कैलकुलेट करना होता है। 50,000 पे सपोज कीजिए आपने कोई ऐसा गिफ्ट आइटम परचेस किया है जिसके ऊपर 18% टैक्स अप्लाई करता है तो यहाँ पे हमें 9% CGST एंड 9% SGST कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको मैनुअली फिल करना है। तो 50,000 का 9% 4500 एंड CGST SGST 4500 हमें करना है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे जिस पार्टी से आपने गिफ्ट आइटम परचेस किया है। तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट कंपनी नाम से पार्टी क्रिएट किया था तो यहाँ देखिए 59,000 हमने पार्टी को क्रेडिट कर दिया है। अब ये जो एंट्री है वो सेव हम कर लेंगे। ये एंट्री हमने कर ली है विथ GST वाली। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इस एंट्री को आपको बैलेंस शीट में कैसे देखना है। तो बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रिएटर्स में एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए गिफ्ट कंपनी, तो आपको यहाँ पे
59,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, यानी कि ये आपकी कंपनी की साइड से आपको देना है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। तो इस टैब से आप बैलेंस शीट में इस एंट्री को देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ दिवाली गिफ्ट एक्सपेंसेस जो हमने लेजर क्रिएट किया था, यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 50,000 जो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टैब से आप बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं जिस पार्टी से आपने ये परचेस किया है, तो गो टू पे क्लिक करना है आपको, लेजर रिपोर्ट्स में, एंड उसके बाद हम लेजर वाउचर में क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पार्टी का लेजर ओपन कर सकते हैं। डेट चेंज करके आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 59,000 की एक जनरल वाउचर में जो हमने एंट्री पास की थी वो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। इट मीन्स हमें ये पे करना है इतना। जब हम इसको पे कर देंगे तो पे करने के लिए यहीं से ऑल्ट ए आप प्रेस करेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट चेंज कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस पार्टी को डेबिट करना है जिस पार्टी से हमने परचेस किया था। तो इस पार्टी को हम 59,000 से डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा परचेस अमाउंट था वो 59,000 था। अब हम यहाँ पे बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका बैंक है आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप अपने बैंक के लेजर को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी हमने। अब यहाँ पे मैं डेट चेंज करूँगी, एंड डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमने परचेस किया था एंड उसके बाद हमने उस परचेस के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया है, तो इस पार्टी का अकाउंट नील हो चुका है। इसी टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि सबसे पहले कैसे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है, एंड उसके बाद अगर आप छोटे मोटे गिफ्ट परचेस करते हैं तो कैसे आपको विदाउट जीएसटी वाले गिफ्ट परचेस की एंट्री करनी है, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आपको विदाउट जीएसटी वाले परचेस की एंट्री पास करनी है। पहले आप टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एसबीआई बैंक कंपनी जो है वो क्रिएट कर दिया है। आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कंपनी पे जाना है, देन क्रिएट का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने न्यू कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ। आपको यहाँ पे कंपनी नेम में अपने कंपनी का नेम टाइप करना है। मैंने बैंक का नेम टाइप किया है क्योंकि हम यहाँ पे बैंक की अकाउंटिंग को मेंटेन करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप यहाँ फिल कर लीजिए, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ सेव कर लेना है। आपका जो कंपनी है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट हमें है, उन सभी के लेजर को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए लेजर पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। सपोज़ कीजिए जो बैंक है अगर वो किसी पार्टी को लोन देता है तो उस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो देखिए जो बैंक काफ़ी सारे कंपनीज़ को लोन देता है तो उन सारे कंपनीज़ के लेजर कैसे क्रिएट करता है, पार्टी का जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब यहाँ पे हम अंडर ग्रुप जो है वो सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांसेस असेट्स, क्योंकि बैंक आपको लोन दे रहा है इसलिए ये जो ग्रुप है हम सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांसेस असेट्स का। तो बैंक जितनी भी पार्टीज़ को लोन देता है उन सारे पार्टीज़ का जो लेजर है वो अंडर लोन एंड एडवांसेस असेट्स के अंडर में क्रिएट करता है। क्योंकि बैंक लोन दे रहा है इसलिए अंडर ग्रुप जो है हमें यही सेलेक्ट करना है। एंड सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड यहाँ फिल कर लीजिए, कंपनी का एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद देखिए जब बैंक लोन देता है तो लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हमें पास करनी होती है। तो उसके लिए भी हम लेजर क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव आप यहाँ पे जो नेम है वो रख सकते हैं लेजर का, इंटरेस्ट रिसीव। अंडर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इनकम हो रही है इसलिए हम इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको करना है। अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को भी सेव कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो बेसिक्स लेजर थे उन लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे एंट्री हम पास करते हैं। बैंक अगर किसी पार्टी को लोन देता है तो उसके लिए बैंक कैसे एंट्री पास करता है वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो बैंक यहाँ पे लोन दे रहा है यानी कि पेमेंट कर रहा है, इसीलिए गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसी पेमेंट वाउचर में जो हम लोन देते हैं, बैंक जो लोन देता है पार्टी को दे रहा है इसलिए पेमेंट कर रहा है, इसलिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ऐप टू प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में जो लोन पास होता है उसकी एंट्री जिस डेट में होती है वो डेट आपको फिल करनी है।
उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, रिसीवर यानी कि जो रिसीव कर रहा है, जो पार्टी है वो रिसीव कर रहा है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो सुमन एजुकेशन हब नाम की पार्टी है जिसको बैंक लोन दे रहा है, इसीलिए हम पार्टी को डेबिट कर लेंगे। जो भी अमाउंट बैंक लोन दे रहा है, सपोज़ कीजिए 5 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रुपीज़ हम डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट उसे करना है जो यहाँ पे लोन दे रहा है। तो बैंक भी कहीं से लोन लेके देता है, तो यहाँ पे एल्ट से प्रेस करके उसका लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हम लेजर क्रिएट करेंगे आरबीआई, तो आरबीआई का लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के लिए जो आरबीआई है वो उसका बैंक है, वो उनसे फंडिंग लेके आगे जो बिजनेस है अपना रन करते हैं, इसलिए आपको स्टेप से उसका लेजर क्रिएट करना है। एंट्री आप देख सकते हैं, जो पार्टी जो लोन रिसीव कर रही है वो डेबिट हो जाएगी, जो भी अमाउंट लोन का हो, एंड क्रेडिट वो हो जाएगा बैंक अगर आरबीआई से लेके देता है यहाँ पे, तो आरबीआई का जो लेजर है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप से नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि जो लोन है वो पास हुआ है, कौन से डेट को पास हुआ है, कितना अमाउंट जो है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से जो बैंक लोन देता है किसी भी पार्टी को, उसकी एंट्री इस टाइप से करता है। अब ये एंट्री को हम सेव कर लेंगे, एंड इस एंट्री को सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ जो ये एंट्री हमने की है, इसका इम्पैक्ट, इसका इफ़ेक्ट जो है वो बैलेंस शीट पे क्या होता है। तो ये एंट्री पास हो गई है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, एंड यहीं से हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। यहीं से आपको करेंट असेट्स ओपन कर लेना है। अब यहाँ आप देखेंगे लोन एंड एडवांसेस असेट्स में आपको 5 लाख रुपीज़ शो हो रहा है, एंड बैंक अकाउंट में आपको 5 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। जो लोन एंड एडवांसेस है आपको डेबिट साइड में शो होगा, एंड जो बैंक है वो क्रेडिट साइड में शो होगा। जो लोन है वो डेबिट हो गया है, वो बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे आपको डेबिट शो हो रहा है, एंड बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया, इसलिए आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। जब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जिन जिन कंपनीज़ को आपने लोन दिया है वो सारी कंपनीज शो होंगी, एंड यहाँ जब आरबीआई पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, यानी कि बैंक से पैसे जो है वो कम हो गए हैं। इतना अमाउंट कम हो गया है क्योंकि बैंक ने ये दिया हुआ है पार्टी को, तो इसीलिए ये जो बैलेंसेस है आपको डेबिट में शो होंगे पार्टी का, एंड क्रेडिट में शो होगा आपका बैंक वाला अकाउंट। तो इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं बैलेंस शीट में जो अपने लोन की एंट्री पास की है, देने वाली एंट्री। अब जब आप ईएमआई रिसीव करते हैं पार्टी से, तो उसकी एंट्री आपको रिसीप्ट वाउचर में करना है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं। तो उसके लिए कैसे एंट्री पास करनी है, रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप टू प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप ईएमआई रिसीव करने वाले हैं पार्टी से। तो जब बैंक ईएमआई रिसीव करता है अपने लोन के अगेंस्ट, तो उसकी एंट्री हम इस टैब से पास करेंगे। ऐप टू प्रेस करके सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वाउचर का डेट है वो चेंज कर लेना है, एंड उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे। पहले हमने बैंक को किया था क्रेडिट, अब हम ये पार्टी को क्रेडिट करेंगे। जो पार्टी को हमने लोन दिया था वो पार्टी हमें पेमेंट कर रही है, यानी कि पार्टी हमें दे रही है, जो देती है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जो पार्टी है सुमन एजुकेशन हब क्रेडिट हो जाएगा, एंड यहाँ देखिए बैंक जो है वो ईएमआई का जो शेड्यूल है वो बना के देता है अपने कस्टमर को, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ईएमआई की एंट्री वो की जाती है। सो जो ईएमआई का इंस्टॉलमेंट है वो अलग अलग टाइप से, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अलग होता है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ सबसे पहला जो हम इंटरेस्ट का रिसीव का कर रहे हैं एंट्री, उसमें हम पार्टी को डेबिट कर देंगे 15,000 से, और उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, सपोज़ कि 10% रिसीव कर रहे हैं, तो 1500 हम क्रेडिट कर देंगे। एंड यहाँ पे जो बैंक से हमने यहाँ पे आरबीआई के थ्रू दिया था, तो आरबीआई को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो आपने इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई है। इस टाइप से आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ ये एंट्री का इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट में क्या हुआ है, जो हमने फर्स्ट ईएमआई रिसीव की है। तो यहीं से हम बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे, करेंट असेट्स में एंटर प्रेस करेंगे, एंड यहाँ देखिए लोन एंड लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं पहले 5 लाख रुपीज़ शो हो रहा था, अब 4 लाख समथिंग शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लिया है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अक्टूबर मंथ में 5 लाख रुपीज़ डेबिट साइड में शो हो रहा था। अब यहाँ देखिए 15,000 आपको क्रेडिट साइड में, यानी कि हमने रिसीव किया है। डेट चेंज कर लीजिए तो आपको यहाँ पे शो होगा, सबसे पहले जो लोन गिवन की एंट्री थी वो शो हो रहा है, 5 लाख रुपीज़ आपने दिया था, उसके अगेंस्ट में आपने 15,000 यहाँ पे रिसीव किया है। ये 15,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको शो हो रहा है, इंटरेस्ट वाला अमाउंट यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। इस टाइप से एक और एंट्री मैं आपको पास करके शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए नेक्स्ट मंथ में आप एक और रिसीव करेंगे एंट्री,
तो यहाँ पे देखिए कैसे रिसीव करना है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट जो रेट है वो भी चेंज हो जाता है। तो स्टेप से जो भी आपका बैंक से आपको शेड्यूल मिलेगा ईएमआई का, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री बैंक भी पास करता है। तो इस स्टेप से जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री पास करता है वो इस स्टेप से करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने 2 एंट्री की है। इस स्टेप से जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट कस्टमर यानी कि पार्टी से आती रहेगी, स्टेप से बैंक एंट्री करते जाएगा। धीरे धीरे करके जो 5 लाख रुपीज़ डेबिट में है वो 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट में आ जाएगा एंड लोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप से इंस्टॉलमेंट मंथ वाइज एंट्री कर करके लोन ख़त्म हो जाएगा एंड यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस था वो पहले जो कम था वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं पहले बैंक क्रेडिट में 5 लाख रुपीज़ था, उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट हमने रिसीव की है तो बैंक डेबिट में हो रहा है, यानी कि बैंक का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस टाइप से धीरे धीरे करते करते इंस्टॉलमेंट रिसीव करते करते 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा एंड बैंक ने जो लोन दिया है वो रिसीव कर लेगा बैंक। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उसका आपको लेजर ओपन करके देख लेना है। लेजर रिपोर्ट्स में जाइए, लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से इंटरेस्ट रिसीव की जो लेजर है उसको ओपन कर लीजिए। डेट चेंज करके आप देख सकते हैं 2 हमने एंट्री पास किया था तो 2 एंट्री के अगेंस्ट हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था। टोटल हमने 3100 इंटरेस्ट रिसीव किया। इस टाइप से पर्टिकुलर अगर आप जाके देखना चाहते हैं इंटरेस्ट रिसीव में तो इस टाइप से एनालाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव वाला लेजर। तो इस टाइप से अगर बैंक किसी भी पार्टी को लोन देता है तो इस टाइप से उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करता है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस टाइप से बैंक लोन गिवन की एंट्री एंड अकाउंटिंग को मेंटेन करता है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले हमें ओपन करना है GSTR1 की रिपोर्ट्स को। GSTR1 की रिपोर्ट्स को ओपन करने के लिए टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको यहीं से सबसे मिड में गो टू का ऑप्शन शो हो रहा है, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से हम GSTR1 की रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे अगर कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। तो गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से GSTR1 की रिपोर्ट्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहीं से आपको Alt F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। तो देखिए मैंने डेट जो है वो चेंज कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में आपको यहाँ पे जो 4 ट्रांजैक्शन शो हो रहे हैं, इट मीन्स ऐसे 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कि हमने मिस्टेक किया है। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सारे रीजंस शो होंगे। नंबर ऑफ़ वाउचर, तो यहाँ देखिए आपको इनकम्प्लीट में शो हो रहा है 4, टोटल नंबर आपको वाउचर शो हो रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड UQC नॉट सेलेक्टेड। तो यहाँ पे UQC जो है हमने सेलेक्ट नहीं किया है स्टॉक आइटम में। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो रीज़न आपको शो होता है। तो यहाँ देखिए हमने UQC स्टॉक आइटम में सेलेक्ट नहीं किया था, तो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है पीसेस का, इसीलिए जो रिपोर्टिंग UQC है हम पीसेस या फिर नंबर में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए जो अनकम्प्लीट अनसर्टेन ट्रांजैक्शन था वो हट चुका है। पहले यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस थे, अब यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस है। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ रीजंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आप इसको सॉल्व कर सके। सबसे पहला था जो हमने स्टॉक आइटम में UQC नहीं सेलेक्ट किया था। सेकेंड आप यहाँ देखेंगे मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाई इन वाउचर। कुछ वाउचर होते हैं जैसे कि जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आप जो टैक्स अमाउंट है वो आप मैनुअली जो ऑटो कैलकुलेट होता है आप उसको वहाँ पे बैक जाके एंड मैनुअली अपने आप से मॉडिफाई करते हैं। इसीलिए मॉडिफाई करके जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो जो टैक्स अमाउंट है वो मिसमैच होने की वजह से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट में शो होता है। तो यहाँ जब आपको शो होगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जो हमने एंट्री की है, ये जो पार्टी है KTR पावर, ये पार्टी जो है वो लोकल पार्टी है। तो हमने यहाँ देखिए इनपुट CGST आपको यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट CGST नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट CGST या फिर अगर आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया है तो CGST SGST आपको अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ सेल के इनवॉइस में इनपुट का हमने यहाँ पे यानी कि जो परचेज़ वाला है वो हमने टैक्स अप्लाई कर दिया, इसीलिए यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो इनकरेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सेल वाले लेजर को सेलेक्ट करना है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अगर आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया है तो CGST SGST आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे CGST SGST सेलेक्ट करूँगी, देखिए यहाँ पे CGST SGST सेलेक्ट करते ही एंड यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है
वो देखिए जो वाउचर में एंटर किया गया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। टैक्स अमाउंट पे आप देखेंगे एज़ पर कैलकुलेशन एंड एज़ पर ट्रांजैक्शन। तो थर्ड रीज़न ये होती है कि हम जो टैक्स अमाउंट जो है अपने आप से मैनुअल मॉडिफाई कर देते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। तो यहाँ देखिए एज़ पर कैलकुलेशन आपको शो हो रहा है। जो टैक्स अमाउंट है 273.60 है, बट एज़ पर ट्रांजैक्शन जो हमने अपने मैनुअल से किया है इसीलिए ये मिसमैच में शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 273.60 पैसे कर देंगे। CGST SGST करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है एंड इसको एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे ये जो एंट्री है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब देखिए ये एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है, इट मीन्स हमने उस एंट्री को करेक्ट कर लिया है जो पहले इनकरेक्ट में शो हो रही थी। तो ये रीज़न होता है कि आप सेल बिल पे कभी कभी क्या होता है आउटपुट की जगह इनपुट अप्लाई कर देते हैं एंड कभी कभी क्या होता है आप जो टैक्स अमाउंट है खुद से मैनुअल मॉडिफाई कर देते हैं, वो भी रीज़न होता है। एंड यहाँ पे देखिए एक और रीज़न होता है जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं उस टाइम जो GST नंबर आप प्रोवाइड करते हैं वो एक आध डिजिट मिस्टेक होने की वजह से भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मिसमैच में शो होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पार्टी का लेजर क्रिएट किया है, ये जो GST नंबर हमने प्रोवाइड किया है लेजर क्रिएट करते टाइम, इसमें कोई भी एक डिजिट मिस्टेक हो सकता है जिस वजह से ये जो GST नंबर है वो इनवैलिड में आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे टैली आपसे कह रहा है कि वैलिड GST नंबर प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपको रीचेक करना है, पार्टी से कंफर्म कर लीजिए कि जो GST नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया है वो सही है या फिर नहीं है। तो इस स्टेप से पार्टी से कंफर्म करने के बाद आपको GST नंबर यहाँ पे राइट करेक्ट प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप करेक्ट GST नंबर फिल करेंगे आप देखेंगे वो जो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो हो रही थी अब यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने सारे जो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में पहले यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन शो हो रहे थे, अब यहाँ पे 0 यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपको शो नहीं हो रहा है। वो जो 4 ट्रांजैक्शन है वो सारे B2B इनवॉइसेस के अंडर में शो हो रहे हैं यानी कि करेक्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे B2B इनवॉइसेस के कॉलम में आपको शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि जो जब आप अपने GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के अंडर में कुछ ट्रांजैक्शन शो होते हैं। मैंने यहाँ पे सम ऑफ रीज़न एंड सम ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोग के साथ शेयर किए हैं जो कि कुछ रीज़न की वजह से आपको यहाँ पे शो होते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी लेजर में पार्टी का GST नंबर राइट करेक्ट प्रोवाइड नहीं किया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपने किसी सेल इनवाइस में इनपुट टैक्स अप्लाई कर दिया है आउटपुट टैक्स के जगह पे तो वो भी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो होगी। अगर आपका UQC आपने सेलेक्ट नहीं किया है स्टॉक आइटम में तो वो सारे ट्रांजैक्शन भी आपको यहाँ पे शो होंगे। एंड अगर आपने कोई भी एंट्री की है, कोई भी सेल वाउचर की एंट्री की है, वहाँ पे आपने टैक्स वाली अमाउंट को खुद से मॉडिफाई किया है तो जो मॉडिफाई टैक्स अमाउंट करते हैं वो करेक्ट नहीं होता है, पैसे में ही होता है, तो आपको वहाँ पे ये भी ट्रांजैक्शन शो होंगी। तो इस टाइप से जब भी आप GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे एंड उसमें अनसर्टेन ट्रांजैक्शन आपको शो होंगे तो इस टाइप से आपको उन सारे एरर्स को सॉल्व करना है जैसे मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर किया एंड सॉल्व किया। इस टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले हमें ओपन करना है GSTR1 की रिपोर्ट्स को। GSTR1 की रिपोर्ट्स को ओपन करने के लिए टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको यहीं से सबसे मिड में गो टू का ऑप्शन शो हो रहा है, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से हम GSTR1 की रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे अगर कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। तो गो टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से GSTR1 की रिपोर्ट्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहीं से आपको Alt F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। तो देखिए मैंने डेट जो है वो चेंज कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में आपको यहाँ पे जो 4 ट्रांजैक्शन शो हो रहे हैं, इट मीन्स ऐसे 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कि हमने मिस्टेक किया है। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सारे रीजंस शो होंगे। नंबर ऑफ़ वाउचर, तो यहाँ देखिए आपको इनकम्प्लीट में शो हो रहा है 4, टोटल नंबर आपको वाउचर शो हो रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड UQC नॉट सेलेक्टेड। तो यहाँ पे UQC जो है हमने सेलेक्ट नहीं किया है स्टॉक आइटम में। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो रीज़न आपको शो होता है। तो यहाँ देखिए हमने UQC स्टॉक आइटम में सेलेक्ट नहीं किया था, तो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है पीसेस का, इसीलिए जो रिपोर्टिंग UQC है हम पीसेस या फिर नंबर में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए जो अनकम्प्लीट अनसर्टेन ट्रांजैक्शन था वो हट चुका है। पहले यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस थे, अब यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस है।
तो यहाँ पे मैं सम ऑफ रीजंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आप इसको सॉल्व कर सके। सबसे पहला था जो हमने स्टॉक आइटम में यूक्यूसी ने सेलेक्ट किया था। सेकंड आप यहाँ देखेंगे मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाई इन वाउचर। कुछ वाउचर होते हैं जैसे कि जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आप जो टैक्स अमाउंट है वो आप मैनुअली जो ऑटो कैलकुलेट होता है आप उसको वहाँ पे बैक जाके एंड मैनुअली अपने आप से मॉडिफाई करते हैं। इसीलिए मॉडिफाई करके जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो जो टैक्स अमाउंट है वो मिसमैच होने की वजह से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट में शो होता है। तो यहाँ जब आपको शो होगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जो हमने एंट्री की है ये जो पार्टी है KTR पावर, ये पार्टी जो है वो लोकल पार्टी है। तो हमने यहाँ देखिए इनपुट CGST आपको यहाँ पे शो होगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट CGST नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट CGST या फिर अगर आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया है तो CGST SGST आपको अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ सेल के इनवॉइस में इनपुट का हमने यहाँ पे यानी कि जो परचेज वाला है वो हमने टैक्स अप्लाई कर दिया, इसीलिए यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो इनकरेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सेल वाले लेजर को सेलेक्ट करना है आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अगर आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया है तो CGST SGST आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे CGST SGST सेलेक्ट करूँगी देखिए यहाँ पे CGST SGST सेलेक्ट करते ही एंड यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो देखिए जो वाउचर में एंटर किया गया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। टैक्स अमाउंट पे आप देखेंगे एज पर कैलकुलेशन एंड एज पर ट्रांजैक्शन। तो थर्ड रीज़न ये होती है कि हम जो टैक्स अमाउंट जो है अपने आप से मैनुअल मॉडिफाई कर देते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। तो यहाँ देखिए एज पर कैलकुलेशन आपको शो हो रहा है, जो टैक्स अमाउंट है 273.60 है, बट एज पर ट्रांजैक्शन जो हमने अपने मैनुअल से किया है इसीलिए ये मिसमैच में शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 273.60 पैसे कर देंगे। CGST SGST करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है एंड इसको एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे ये जो एंट्री है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब देखिए ये एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है, इट मीन्स हमने उस एंट्री को करेक्ट कर लिया है जो पहले इनकरेक्ट में शो हो रही थी। तो ये रीज़न होता है कि आप सेल बिल पे कभी कभी क्या होता है आउटपुट की जगह इनपुट अप्लाई कर देते हैं एंड कभी कभी क्या होता है आप जो टैक्स अमाउंट है खुद से मैनुअल मॉडिफाई कर देते हैं, वो भी रीज़न होता है। एंड यहाँ पे देखिए एक और रीज़न होता है जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं उस टाइम जो GST नंबर आप प्रोवाइड करते हैं वो एक आध डिजिट मिस्टेक होने की वजह से भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मिसमैच में शो होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पार्टी का लेजर क्रिएट किया है, ये जो GST नंबर हमने प्रोवाइड किया है लेजर क्रिएट करते टाइम, इसमें कोई भी एक डिजिट मिस्टेक हो सकता है जिस वजह से जो GST नंबर है वो इनवैलिड में आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे टैली आपसे कह रहा है कि वैलिड GST नंबर प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपको रीचेक करना है, पार्टी से कंफर्म कर लीजिए कि जो GST नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया है वो सही है या फिर नहीं है। तो इस स्टेप से पार्टी से कंफर्म करने के बाद आपको GST नंबर यहाँ पे राइट करेक्ट प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप करेक्ट GST नंबर फिल करेंगे आप देखेंगे वो जो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो हो रही थी अब यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने सारे जो अनसर्टन ट्रांजैक्शन में पहले यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन शो हो रहे थे, अब यहाँ पे 0 यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपको शो नहीं हो रहा है। वो जो 4 ट्रांजैक्शन है वो सारे B2B इनवॉइसेस के अंडर में शो हो रहे हैं यानी कि करेक्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे B2B इनवॉइसेस के कॉलम में आपको शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि जो जब आप अपने GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पे अनसर्टन ट्रांजैक्शन के अंडर में कुछ ट्रांजैक्शन शो होते हैं। मैंने यहाँ पे सम ऑफ रीज़न एंड सम ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोग के साथ शेयर किए हैं जो कि कुछ रीज़न की वजह से आपको यहाँ पे शो होते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी लेजर में पार्टी का GST नंबर राइट करेक्ट प्रोवाइड नहीं किया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपने किसी सेल इनवाइस में इनपुट टैक्स अप्लाई कर दिया है आउटपुट टैक्स के जगह पे तो वो भी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो होगी। अगर आपका UQC आपने सेलेक्ट नहीं किया है स्टॉक आइटम में तो वो सारे ट्रांजैक्शन भी आपको यहाँ पे शो होंगे। एंड अगर आपने कोई भी एंट्री की है, कोई भी सेल वाउचर की एंट्री की है, वहाँ पे आपने टैक्स वाली अमाउंट को खुद से मॉडिफाई किया है तो जो मॉडिफाई टैक्स अमाउंट करते हैं वो करेक्ट नहीं होता है, पैसे में ही होता है, तो आपको वहाँ पे ये भी ट्रांजैक्शन शो होंगी। तो इस टाइप से जब भी आप GSTR1 रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे एंड उसमें अनसर्टन ट्रांजैक्शन आपको शो होंगे तो इस टाइप से आपको उन सारे एरर्स को सॉल्व करना है जैसे मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर किया। एलिप्रैम को ओपन कर लेते हैं एंड इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है। तो उन सारे बेसिक्स लेजर को यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है।
देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर मैं क्रिएट कर लेती हूँ टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस का। तो टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम करेंगे। अंडर आपको करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है एंड उसके ऊपर जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे इस सर्विस का जो एसएससी कोड होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए यहाँ पे 2 रेट होते हैं। 5% होता है आपका इकोनॉमिक क्लास के लिए एंड 12% होता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल के लिए। तो यहाँ पे 5% हम रखेंगे एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए। इसी टाइप से आप 12% वाला भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने 5% वाला लेजर क्रिएट किया है। अब इसके बाद जो सेकेंड वाला लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्सेस वाला। जो हम सर्विस परचेस करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके लिए हमें टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST एंड IGST का भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप से मैं आपको बता देती हूँ, स्टेप से आपको टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में CGST है, इसलिए यहाँ पे हम GST के बाद सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम SGST वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। SGST कर लीजिए, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करना है आपको। टाइप ऑफ लेजर में आप GST सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद स्टेट टैक्स करना है एंड इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे एयरपोर्ट चार्जेस का। सपोज़ कीजिए कोई छोटे मोटे एयरपोर्ट के चार्जेस है, अगर वो आपको लगते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट चार्जेस एक्सपेंसेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड टिकट पे अगर अप्लाई है तो आप उसको इनवाइस पे अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम रखते हुए यहाँ पे इस टाइप से आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे जिस एयरलाइंस कंपनी से हम इस सर्विस को परचेस करने वाले हैं उस कंपनी का हम लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपकी एयरलाइंस कंपनी का नेम है जिनसे आपने सर्विस परचेस किया है उसका कंपनी का नेम कर लीजिए। अंडर में हम सेलेक्ट करेंगे सनरी क्रिएटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी एयरलाइंस कंपनी है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है, स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। GST नंबर फिल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ, अगर आपने कोई बिल परचेस किया है एयरलाइंस कंपनी का तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से आप V प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद आप इस एंट्री को जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं एंड परचेस वाउचर, दोनों वाउचर में कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में करके शो करूँगी। ऐप टू प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आपको डेबिट क्या करना है, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हम यहाँ पे जो विदाउट टैक्स वाली असेसेबल वैल्यू जो होती है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो सपोज़ कीजिए जो असेसेबल वैल्यू है 13,400 है। अब इसके ऊपर हमें जो CGST एंड SGST अप्लाई करना है। 13,400 ये विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है, इसके ऊपर 5% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो CGST 2.5% एंड SGST 2.5% हमें यहाँ पे मैनुअल करना होगा, क्योंकि जर्नल वाउचर में टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है। तो 13,400 का 2.5% 335 है। तो 2.5% CGST, 2.5% SGST हम अप्लाई करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी एयरपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं अगर वो अप्लाई है तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चार्जेस अप्लाई नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एंड में क्रेडिट क्या करना है, उस कंपनी को करना है जिस एयरलाइन कंपनी से आपने ये टिकट लिया है, ये सर्विस ली है। तो यहाँ पे देखिए एयर कंपनी को मैंने क्रेडिट कर दिया है एंड न्यू रेफरेंस पे लेते हुए नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि जो आपने टिकट बुक किया है वो कहाँ से कहाँ है एंड किसके लिए, किस एम्प्लॉय के लिए लिया है, ये भी आप नरेशन में कम्प्लीटली डिटेल में मार्क कर दीजिए, सो दैट आप इन फ्यूचर जब भी इस वाउचर को देखेंगे आपको रिमाइंड आ जाएगा कि ये टिकट जो है कहाँ से कहाँ, डेस्टिनेशन क्या है इसका एंड किसके लिए लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। तो इसीलिए नरेशन कम्प्लीटली एंड ब्रीफ में टाइप कीजिए। अब इसके बाद देखिए मैं आपको शो करती हूँ जो हमने अभी जस्ट एयरलाइंस टिकट की एंट्री पास की है उसका इम्पैक्ट हम बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं
यहाँ से आप करेंट लायबिलिटीज़ ओपन करेंगे। करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में आपको एयर कंपनी के अंडर में 14,000 जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एंट्री शो हो रही है 14,170 की। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप इस एंट्री को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट को आप ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपने टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस में एंट्री की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। एंड जो आपने एयरपोर्ट एक्सपेंसेस के नाम से एंट्री की है वो भी एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये सारे आपके कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये सारी एंट्रीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो होगी। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको लेजर कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है गो टू में एंड उसके बाद हम ओपन करेंगे लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर में। अब आपको यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप करना है, एयर कंपनी मैंने ओपन कर ली है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल वाउचर के थ्रू हमने बिल की एंट्री की है 14,170 रुपीज़। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री पास करेंगे तो यहीं से हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ से हमें पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं किस डेट में आपने इसकी एंट्री पास की है। एंड यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पार्टी को हम डेबिट करेंगे 14,117। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस पे आपको उस इनवाइस को सेलेक्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, यहाँ पे हमने पहले बिल की एंट्री की, उसके बाद हमने पेमेंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस कंपनी का लेजर नील हो चुका है। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमें लेजर्स को क्रिएट करना है, उसके बाद कैसे हमें एयरलाइंस कंपनी के बिल की एंट्री पास करनी है, कैसे हमने पेमेंट किया। और जैसे कि मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, सर का कमेंट्स ये था कि टिकट कैंसिल होने के बाद हमें उसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है। तो मैं आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमने 14,170 का बिल लिया, उसके बाद हमने सेम अमाउंट का पेमेंट कर दिया है। अब उसके बाद अब क्या होता है कि जब आपका टिकट कैंसिल होता है तो उसमें कुछ कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं जो कंपनी काट लेती है। तो उसके लिए आपको कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कंपनी आपका थोड़ा सा बैलेंस काट करके एंड आपके अकाउंट में डालेगी, तो 14,170 का आपने पेमेंट किया था तो ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। कैंसिलेशन चार्जेस जो भी होते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, तो कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो कट के आपके पास आएगा बैंक में। तो सपोज़ कीजिए जो एयरलाइंस कंपनी है वो 170 रुपीज़ कट कर लेती है, आपका 14,000 आपके अकाउंट में दे देती है। तो यहाँ पे हम 14,000 की रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे जो कि हमने अपने बैंक में रिसीव कर ली है। तो उसके लिए यहीं से हम ऑल्ट ए प्रेस करके वाउचर को ऐड करेंगे एंड रिसिप्ट में हम रिसीव करेंगे 14,000। तो यहीं पे देखिए रिसिप्ट वाउचर में सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस एंट्री के थ्रू हम पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो पार्टी को हमें क्या करना है, पार्टी को हम करेंगे क्रेडिट। तो 14,000 ही सिर्फ हमारे अकाउंट में आया है इसलिए हम 14,000 ही यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। एंड बैंक को हम करेंगे यहाँ पे डेबिट, क्योंकि बैंक ने रिसीव किया है इसलिए हम बैंक को डेबिट करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि पेमेंट आपने रिसीव की है एंड नरेशन में आप कम्प्लीटली मार्क कर दीजिए कि जो आपने टिकट किया था वो कैंसिल हो गया है, उसके अगेंस्ट में आपने ये पेमेंट रिसीव किया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि अब आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने परचेस किया, उसके बाद हमने पेमेंट किया, उसके बाद 14,000 हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक एंट्री एडजस्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बैलेंस बराबर नहीं शो हो रहा है। एक साइड 14,170 रुपीज़ डेबिट में शो हो रहा है एंड क्रेडिट में सिर्फ 14,000 शो हो रहा है। तो 170 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो कम शो हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे एक जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। जो आपका टिकट कैंसिलेशन चार्जेस होता है जो कंपनी आपका काटती है, उसके लिए हमें जर्नल वाउचर में एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो यहीं से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा। आप चाहें तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो पर्टिकुलर टिकट कैंसिलेशन एक्सपेंसेस का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में
एंड अगेन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए जो भी अमाउंट है, जो भी कंपनी आपका काटती है, जो टिकट कैंसिलेशन चार्जेस हैं 170 मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिया है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हम करेंगे एयरलाइंस कंपनी को, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी ने आपका जो है वो काटा हुआ है कैंसिलेशन चार्जेस, इसलिए हम यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी का जो लेजर है वो क्रेडिट करेंगे। बाय मिस्टेकली आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टूर एंड ट्रेवल कर दिया है, बाय मिस्टेकली हुआ है ये। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी इसलिए मैं यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकती थी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल आपको यहाँ पे नहीं क्रेडिट करना है। आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है जो एयरलाइंस कंपनी है उसका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड उसके लेजर को यहाँ पे क्रेडिट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको आप प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने चैनल पे कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।